ये कहानी शुरू होती है पेरिस के एक छोटे से अपार्टमेंट से, जहां मैक्स नाम का एक शूटर कई दिनों से छिपा बैठा था। वो अपनी बंदूक के स्कोप से सामने वाले होटल पर लगातार नजर रखे हुए था, क्योंकि उसका शिकार वहीं आने वाला था। क्योंकि उसका निशाना उसी होटल में आने वाला था, मैक्स कई दिनों से उसी फ्लैट में छुपकर निगरानी कर रहा था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ उसे अकेलेपन और इंतजार की वजह से बोरियत होने लगी थी। इस बोर को दूर करने के लिए वह कभी म्यूजिक सुनता तो कभी थोड़ी बहुत कसरत कर लेता। शाम के समय वह नीचे उतरा और पास के एक रेस्टोरेंट से खाना ले आया। फिर उसने अपने सीनियर को फोन कर बताया कि वो अभी कुछ और दिन यहीं रहेगा, क्योंकि टारगेट अभी तक सामने नहीं आया है। बातचीत खत्म होते ही मैक्स ने वह मोबाइल तोड़ दिया और फेंक दिया, ताकि कोई उसका पता न लगा सके। खाना लाने के बाद मैक्स दोबारा अपने फ्लैट में लौट आया और खिड़की से बाहर के हर हलचल पर नजर रखने लगा। तभी दरवाजे के पास से कुछ आवाज आई, जिससे उसे शक हुआ कि कोई अंदर घुसने वाला है। वो तुरंत सतर्क हो गया और अपनी राइफल उठा ली, ताकि जरूरत पड़ने पर गोली चला सके। लेकिन बाहर कोई खतरा नहीं था। दरअसल वो तो बस एक पोस्टमैन था, जो चुपचाप कई चिट्ठियां दरवाजे से अंदर डालकर चला गया। इस छोटी सी गड़बड़ी के बाद मैक्स फिर से अपनी पोजीशन पर लौट आया और दोबारा अपने टारगेट का इंतजार करने लगा। पर कई घंटे बीत जाने के बाद भी जब उसे उसका निशाना नहीं दिखा, तो उसने थोड़ी देर आराम करने का सोचा। कुछ घंटे की नींद के बाद मैक्स की घड़ी में लगा अलार्म बजा और वो धीरे धीरे उठ गया। जैसे ही उसकी नजर सामने वाले होटल की बिल्डिंग पर गई, उसे अपना टारगेट दिखाई दिया। वो फौरन एक्टिव हुआ, राइफल को जोड़ा, मेज की ऊंचाई को ठीक किया और निशाना लगाने की तैयारी में लग गया। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने देखा कि उसके टारगेट के साथ कमरे में एक लड़की भी मौजूद है, जो शायद उसे एंटरटेन कर रही थी। मैक्स ने उस लड़की को नजरअंदाज किया और पूरे फोकस के साथ सिर्फ अपने शिकार पर ध्यान देने लगा। कुछ पलों की तैयारी के बाद उसे एक साफ और सही एंगल मिल गया। लेकिन जैसे ही मैक्स ने ट्रिगर दबाया, वो लड़की अचानक टारगेट के सामने आ गई। गोली चल चुकी थी। इस घटना के बाद होटल के सारे गार्ड अलर्ट हो गए और खिड़कियां तुरंत बंद कर दी गईं। उधर मैक्स को भी उसी पल समझ में आ गया कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। गलती का एहसास होते ही मैक्स ने बिना समय गवाए अपना सारा सामान समेटा और एक स्कूटर लेकर वहां से निकल पड़ा। रास्ते में वह अपने बैग का सामान शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंकता गया, ताकि कोई उसे ट्रैक न कर सके। फिर वो एक पब्लिक टॉयलेट में गया, खुद को साफ किया, शेविंग की और नए कपड़े पहनकर बाहर आ गया। इसके बाद मैक्स ने एक टैक्सी ली और सीधे एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर पहुंचकर उसने अपना बाकी बचा हुआ सामान और पास रखी एक बंदूक एक डस्टबिन में डाल दी, ताकि उसके पास कुछ भी संदिग्ध न रहे। जब वो एयरपोर्ट के अंदर गया, तो चेक इन काउंटर के पास कुछ पुलिस वालों को देखकर उसका ध्यान तुरंत खिंच गया। यह देखकर उसने फौरन लाइन से बाहर निकलकर एयरपोर्ट के टॉयलेट का रुख किया और वहां खुद को फिर से क्लीन अप किया। इसी दौरान उसके बॉस का कॉल आया। मैक्स ने पूरी घटना उसे बता दी। बॉस ने गुस्से में कहा, क्लाइंट तुमसे बेहद नाराज है क्योंकि तुम मिशन पूरा नहीं कर पाए। अब वो आदमी और ज्यादा सिक्योर हो गया है और उसे खत्म करना अब नामुमकिन जैसा हो गया है। यह सुनकर मैक्स थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन खुद को जल्दी ही संभाल लिया। कॉल खत्म होते ही उसने अपना फोन तोड़कर वहीं फेंक दिया। फिर मैक्स ने डोमिनिका जाने वाली एक फ्लाइट पकड़ी और घर की ओर रवाना हो गया। फ्लाइट में बैठे बैठे उसकी नजर एक अजनबी पर पड़ी, जो उसे लगातार घूर रहा था। उसे शक हुआ कि शायद ये कोई और हिटमैन है, जो अब उसे ही मारने आया है। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई, मैक्स एक होटल पहुंचा और रूम में चेक इन किया। फिर उसने दरवाजे पर एक छोटा जाल लगाया, ताकि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे तो उसे तुरंत पता चल सके। इसके बाद उसने टेबल से एक चाकू उठाया और पास की सोफे पर बैठकर इंतजार करने लगा। पूरी रात बीत गई, लेकिन वो अजनबी कभी उसके कमरे तक नहीं आया। तब जाकर मैक्स को एहसास हुआ कि शायद वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा था, और ये सिर्फ उसका वहम था। होटल से निकलने के बाद मैक्स सीधे अपने सेफ हाउस की तरफ रवाना हुआ, जो शहर से दूर समुंदर के किनारे एक सुनसान जगह पर बना था। जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुंचा, उसने देखा कि मुख्य गेट के पास कई जली हुई सिगरेटें और जूतों के निशान पड़े हुए हैं। ये देखकर मैक्स तुरंत समझ गया कि जब वो शहर में था, तब कोई उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच गया था। मैक्स ने फौरन अपनी गन निकाली और सावधानी से घर के अंदर घुसा। अंदर का हाल देखकर उसके होश उड़ गए। हर जगह सामान बिखरा हुआ था और दीवारों व फर्श पर खून के निशान थे। उसे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की हुई कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को यहीं अकेला छोड़ा था। उसी समय उसके फोन पर एक कॉल आई, जिसमें बताया गया कि उसकी गर्लफ्रेंड अस्पताल में भर्ती है। मैक्स भागता हुआ अस्पताल पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात गर्लफ्रेंड के भाई से हुई। उसने मैक्स को बताया कि उसकी बहन ने क्या क्या झेला। उसने कहा, हमलावर दो थे, एक भारी भरकम आदमी और एक सफेद बालों वाली औरत। उनका मकसद चोरी नहीं था। जैसे ही वे घर में घुसे, उन्होंने मेरी बहन को मारना शुरू कर दिया। जब उन्हें लगा कि वो मरने वाली है, तो वे उसे अधमरी हालत में छोड़कर भाग गए। दोनों एक हरे रंग की टैक्सी से फरार हुए। जब लड़की को होश आया, तो उसने बताया कि हमलावर मैक्स के बारे में पूछताछ कर रहे थे, पर उसने कुछ नहीं बताया। ये सुनकर मैक्स अंदर से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड तकलीफ में पड़ी। मैक्स ने वादा किया कि वह उन दोनों हमलावरों को किसी भी कीमत पर खत्म करेगा। उसी रात मैक्स अपने घर लौटा और पिछवाड़े में गड्ढा खोदकर एक पुराना बॉक्स निकाला। इस बॉक्स में उसके पुराने मिशन से जुड़ी चीजें रखी थीं, जैसे कई पिस्टल, अलग अलग देशों के पासपोर्ट, नकद पैसे और सैटेलाइट फोन।
उसने वो सब एक बैग में भरा और अगले मिशन के लिए तैयार हो गया। कई दिन की जांच पड़ताल के बाद उसे उस हरे रंग की टैक्सी का सुराग मिला। थोड़ी रिसर्च करने पर पता चला कि उस टैक्सी को एक ऐप के जरिए बुक किया गया था। मैक्स ने उसी रात उस टैक्सी कंपनी के दफ्तर में चोरी छुपे घुसकर कंप्यूटर से सारे डिटेल्स निकाले। उसने उस दिन की ट्रिप हिस्ट्री से टैक्सी के ड्राइवर का नाम और पता ढूंढ निकाला। इसके बाद मैक्स ने उसी ड्राइवर की टैक्सी को अगले दिन के लिए बुक कर लिया। अगले दिन हमें उस टैक्सी ड्राइवर लियो की झलक मिलती है। मैक्स ने उसी की टैक्सी बुक की थी, इसलिए लियो तय जगह पर पहुंचा और मैक्स को लेकर शहर से बाहर जाने लगा। रास्ते में अचानक मैक्स ने अपनी बंदूक निकालकर लियो पर तान दी और सख्त लहजे में कहा, मुझे उस दिन की पूरी सच्चाई बताओ जब एक लड़का और लड़की तुम्हारी गाड़ी में बैठे थे। बंदूक देखकर लियो डर गया और सच बताने लगा। उसने कहा, उन दोनों के पास भी हथियार थे। मैं उन्हें एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक करने गया था। वहां से मैंने उन्हें शहर से दूर एक विला तक छोड़ा। उन्होंने मुझे गाड़ी में ही रुकने को कहा। कुछ देर बाद जब वे वापस आए तो उनके कपड़ों पर खून के दाग थे। फिर मैंने उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ा और वहां से निकल गया। ये सब सुनकर मैक्स को सारा खेल समझ में आ गया। उसे अब यकीन हो गया कि इन सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बॉस हॉजिस है। दरअसल पिछले मिशन में असफल होने के बाद हॉजिस ने ही 2 लोगों को भेजा था ताकि मैक्स को खत्म किया जा सके, पर जब वह घर पर नहीं मिला तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया। अब बदला लेने का वक्त था। मैक्स न्यू ऑर्लियंस नाम के शहर पहुंचा जहां हॉजिस रहता था। शहर में पहुंचते ही उसने एक वैन किराए पर ली और उसकी नंबर प्लेट बदल दी ताकि किसी को शक न हो। अगली सुबह मैक्स एक सफाई कर्मी के भेष में हॉजिस के ऑफिस के बाहर पहुंच गया और सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक कुरियर वैन ऑफिस में घुसी और मैक्स भी उसी के पीछे चुपचाप अंदर घुस गया। अंदर पहुंचते ही उसकी मुलाकात डोल्रेस नाम की एक महिला से हुई जो मैक्स को देखकर घबरा गई। मैक्स ने उसे शांत किया और कहा कि वो उसे हॉजिस के पास लेकर चले। ऑफिस पहुंचते ही मैक्स ने डोल्रेस से कहा कि वह हॉजिस को बांध दे। जब वह बंद गया तो मैक्स ने डोल्रेस को एक कमरे वॉशरूम में बंद कर दिया। अब मैक्स ने हॉजिस से पूछा, मेरी गर्लफ्रेंड पर हमला किसने किया? हॉजिस ने जवाब दिया, तुम पिछले मिशन में फेल हो गए थे, इसलिए क्लाइंट तुमसे बेहद नाराज था। उसी ने तुम्हें मरवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था ताकि मामला खत्म हो जाए। मैक्स ने जब क्लाइंट का नाम पूछा तो हॉजिस ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। इस पर गुस्से में आकर मैक्स ने उसकी छाती पर एक नील गन से हमला कर दिया जिससे हॉजिस की वहीं मौत हो गई। इसके बाद उसने हॉजिस की लाश को एक कचरे के डिब्बे में डाला और दोबारा डोल्रेस के पास पहुंचा। अब डोल्रेस ने मैक्स से एक डील की, मैं तुम्हें उन दोनों लोगों का नाम और पता दूंगी जो तुम्हारे घर गए थे, साथ ही उस क्लाइंट की जानकारी भी जो पीछे है, लेकिन बदले में तुम मुझे छोड़ दोगे। मैक्स ने हामी भर दी। इसके बाद दोनों ने मिलकर हॉजिस की लाश को बिल्डिंग से बाहर निकाला और एक वैन में रखा। फिर डोल्रेस मैक्स को अपने घर लेकर गई जहां उसने मैक्स को वो सारी जानकारी दी, हमलावरों के नाम, उनका ठिकाना और साथ ही उस क्लाइंट का नाम जिसने टारगेट को खत्म करने का ऑर्डर दिया था। अब जैसे ही मैक्स और डोल्रेस सीढ़ियों तक पहुंचे, मैक्स ने अचानक डोल्रेस की गर्दन तोड़ दी और उसे भी खत्म कर दिया। इसके बाद उसने हॉजिस की लाश को एक सुनसान जगह ले जाकर ठिकाने लगाया और वैन को पूरी तरह साफ किया, नंबर प्लेट दोबारा बदली और वहां से रवाना हो गया। अब उसका अगला टारगेट फ्लोरिडा में था। मैक्स का अगला निशाना ब्रूट था, वही आदमी जो उसके घर में घुसकर उसे मारने आया था। अब मैक्स ने पूरे दिन ब्रूट की निगरानी की। उसने देखा कि ब्रूट पूरे दिन अपने साथियों के साथ रहता है लेकिन रात में सिर्फ अपने कुत्ते के साथ अकेला होता है। यही देखकर मैक्स ने एक प्लान बनाया। वो पास के सुपरमार्केट गया जहां से उसने मीट का एक पैकेट और कुछ नींद की गोलियां खरीदी। उसका इरादा ये था कि वह मीट में नींद की गोलियां मिलाकर ब्रूट के कुत्ते को खिला देगा ताकि वो सो जाए और फिर बिना किसी रुकावट के घर में घुसकर ब्रूट को मार सके। रात होते ही मैक्स ब्रूट के घर के बाहर पहुंचा और उस कुत्ते को दवा मिला मीट खिला दिया। कुछ ही देर में कुत्ता बेहोश हो गया। मैक्स ने मौके का फायदा उठाया और चुपचाप घर के अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाकर वो ब्रूट को ढूंढने लगा लेकिन तभी अचानक ब्रूट ने उस पर हमला कर दिया। असल में ब्रूट को पिछले कुछ दिनों से शक था कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वह पहले से सतर्क था। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। ब्रूट ताकतवर था, उसने मैक्स को बुरी तरह मारा लेकिन मैक्स ने भी हार नहीं मानी और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। लड़ाई के दौरान ब्रूट को एक गन मिल गई और वह मैक्स पर गोलियां चलाने लगा। मैक्स किसी तरह बचते हुए दूसरे कमरे में भागा और वहां से जवाबी फायरिंग की। कुछ गोलियां ब्रूट को लगीं और वह खून से लथपथ हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वह घर के बाथरूम में छिप गया। मैक्स ने कोई देरी नहीं की, वो फौरन बाथरूम में घुसा और एक सटीक हेडशॉट मारकर ब्रूट को खत्म कर दिया। गोली की आवाज से ब्रूट का कुत्ता भी जाग गया और उसने मैक्स का पीछा करना शुरू किया लेकिन मैक्स तेजी से घर से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। इसके बाद उसने घर को आग के हवाले कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। ब्रूट को खत्म करने के बाद मैक्स न्यूयॉर्क पहुंचा जहां उसका अगला टारगेट था वो सफेद बालों वाली औरत जिसे सब द एक्सपर्ट के नाम से जानते थे। न्यूयॉर्क में पहुंचकर मैक्स ने एक होटल में रुकने का फैसला किया, खुद को साफ सुथरा किया और मिशन की तैयारी में लग गया। कई दिन तक पीछा करने के बाद उसे उस औरत का पता चल गया। एक दिन ट्रैफिक सिग्नल पर दोनों की गाड़ियां आमने सामने आ गईं। मैक्स के पास उसे वहीं मारने का मौका था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
क्योंकि वह पहले उससे बात करके जानना चाहता था कि उस पूरे मिशन के पीछे कौन था। कुछ समय बाद एक्सपर्ट एक रेस्टोरेंट में गई। मैक्स भी पीछे पीछे वहां पहुंच गया। वो सीधा जाकर उसकी टेबल पर बैठ गया और उस पर बंदूक तान दी। एक्सपर्ट उसे देखकर हैरान रह गई। उसे समझ आ गया कि मैक्स ब्रूट को खत्म कर चुका है और अब उसका नंबर है। डर के बावजूद एक्सपर्ट ने मैक्स को एक ड्रिंक ऑफर की और साथ खाना खाने का कहा, लेकिन मैक्स बिना कुछ बोले चुपचाप वहीं बैठा रहा। अब एक्सपर्ट ने कहना शुरू किया, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे, लेकिन क्योंकि तुम टारगेट को नहीं मार पाए। एक्सपर्ट ने कहा, मैं जानती हूँ कि अब मेरा नंबर है, लेकिन मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, मुझे किसी शांत जगह पर मारना ताकि मेरी मौत सुकून से हो। मैक्स थोड़ी देर चुप रहा, फिर सिर हिलाकर मान गया। दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले। चलते चलते अचानक एक्सपर्ट फिसली और सीढ़ियों से नीचे गिर गई। उसने मैक्स की तरफ हाथ बढ़ाया और मदद मांगी, लेकिन मैक्स ने बिना वक्त गवाए उसके सिर में गोली मार दी। दरअसल एक्सपर्ट ने अपने दूसरे हाथ में एक छोटा चाकू छुपा रखा था। अगर मैक्स उसकी मदद करता तो शायद आज वो खुद जिंदा न होता। एक्सपर्ट की मौत से पहले बातचीत के दौरान मैक्स को पता चल गया था कि उस पर जानलेवा हमला करवाने का ऑर्डर डर्सन नाम के एक बड़े बिजनेसमैन ने दिया था, जो फिलहाल शिकागो में है। मैक्स बिना देरी किए शिकागो पहुंचा और डर्सन की डेली लाइफ को ट्रैक करने लगा। उसने देखा कि डर्सन एक ऊंचे पेंट हाउस में रहता है, जहां जाने के लिए खास चाबी लगती है। मैक्स ने पेंट हाउस के लॉक की फोटो खींची और वैसी ही एक नकली चाबी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी। इसके बाद वो उसी जिम में गया जहां डर्सन एक्सरसाइज करने आता था। जैसे ही डर्सन अपना वॉलेट लॉकर में रखकर वर्कआउट करने गया, मैक्स ने जल्दी से उसका वॉलेट निकाला और एक मशीन की मदद से उसके घर की डुप्लीकेट चाबी तैयार कर ली। रात होते ही मैक्स डर्सन के अपार्टमेंट में घुस गया। डर्सन को जब अपने घर में किसी अनजान को देखा तो वह घबरा गया। उसने सोचा कि कोई चोर घुस आया है। मैक्स ने बिना कुछ कहे हॉजस का कार्ड दिखाया। डर्सन एकदम चौंक गया और पूछा, क्या तुम वही शूटर हो जिसका निशाना उस दिन चूक गया था? मैक्स ने सिर हिलाया। अब डर्सन ने पूरी सच्चाई बताई। मैंने हॉजस को अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए हायर किया था, लेकिन जब निशाना चूक गया तो मुझे डर लगने लगा कि अब वो दुश्मन बदला लेगा। हॉजस ने मुझे कॉल करके कहा कि अगर मैं सबूत मिटवाना चाहता हूँ तो उसे और पैसे देने होंगे। डर के मारे मैंने पैसे दे दिए और शायद उसी चक्कर में हॉजस ने तुम्हें भी खत्म करने का ऑर्डर दे दिया। अब मैक्स को साफ हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड पर हमले में डर्सन का सीधा हाथ नहीं था, इसलिए उसने डर्सन को माफ कर दिया, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक सख्त चेतावनी दी, मुझे ढूंढना आसान है, लेकिन अगली बार अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ या मेरे पीछे कोई आया तो मैं वापस आऊंगा और तब मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर मैक्स वहां से चला गया। इसके बाद वो डोमिनिका लौटा और अपनी घायल गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाया। अब वो दोनों एक सादा जिंदगी जीने लगे, शांति और सुकून से। मैक्स ने अब अपने पुराने काम से हमेशा के लिए रिटायरमेंट ले ली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।